श्यामलाल का परिवार शहर के रईस परिवारों में गिना जाता था। वो अपनी पत्नी शकुंतला और बेटी बहुओं के साथ एक बड़े बंगले में रहते थे। जितना श्यामलाल का बंगला बड़ा था, उतना बड़ा उनका दिल नहीं था। वो बहुत तेज तर्रार और सख्त स्वभाव वाले थे और ऐसा ही स्वभाव उनके परिवार में बाकी सभी सदस्यों का भी था, सिवाय उनकी छोटी बहू गोपी को छोड़कर। छोटी बहू गोपी एक साधारण परिवार से आई थी, इसलिए वो बहुत ही दयालु और मिलनसार स्वभाव की थी। घर के नौकरों और फैक्ट्री के मजदूरों के प्रति उसके मन में बहुत दया भाव था, पर उसके इस स्वभाव की वजह से उसे परिवार वालों से बहुत ताने भी सुनने को मिलते थे। गोदाम से कपड़े के सारे थान फैक्ट्री में आज ही भिजवाने, माल निकलवा ले जाकर। मालिक आज 2 नौकर छुट्टी पर हैं, मैं फैक्ट्री से अकेले ही आया हूँ। तो इसमें मैं क्या करूँ, माल अकेला लेकर जा। मालिक तुझे सुनाई नहीं देता बाबूजी ने क्या कहा? चुपचाप गोदाम से माल निकाल और ठेले पर रख। नौकर मोहन का चेहरा लटक गया। उसकी उस दिन तबीयत ठीक नहीं थी, उसे तेज बुखार था। बेचारा घर में बने गोदाम में गया और कपड़े के थान अपनी पीठ पर रखकर बाहर तक लाने लगा। तभी मोहन का पैर फिसल गया और वो जोर से गिर पड़ा। कपड़े का थान आंगन में पड़े कीचड़ में गंदा हो गया। हाय हाय बाबूजी, देखो मोहन ने कपड़े का थान कीचड़ में गंदा कर दिया। कितना बड़ा नुकसान कर दिया। क्या ये कैसे हो गया? अरे आंखों से अंधे, तुझे दिखाई नहीं देता? एक काम बोला तुझे, वो भी ठीक से नहीं हुआ। काका, आपको कहीं लगी तो नहीं? गोपी क्या कर रही हो? दूर हटो। नौकरों को ज्यादा दया दिखाओ तो सिर पर चढ़ जाते हैं। मैं देखती हूँ कि तुम हर समय ये घर और फैक्ट्री के नौकरों पर जो दया भाव दिखाती रहती हो। मुझे तुम्हारी आदत बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और तुम इस बड़े बंगले की बहू हो, एक अमीर पैसे वाले खानदान में तुम्हारी शादी हुई है, फिर भी तुम्हें समझ नहीं है कि इन गरीबों को ज्यादा मुंह लगाना ठीक नहीं। बाबूजी देखो, आपकी छोटी बहू को इन नौकरों पर कितनी दया आती है। इसने हमारा नुकसान कर दिया और ऊपर से इन्हें दया दिखा रही है। देख मोहन, तूने जो नुकसान किया है उसकी भरपाई तेरी तनख्वाह से ही होगी। अब अगले महीने जो तुझे तनख्वाह मिलेगी उसमें से मैं स्थान के पैसे काट लूंगा। बाबूजी, मोहन ने इस महीने 2 छुट्टी भी ली है, उसके भी काट लेना। ठीक है, तो इसकी तनख्वाह से पूरे 2500 रुपए कटेंगे। मोहन बुखार में तपा हुआ सारा माल ठेली पर रखकर फैक्ट्री पहुंचता है। गोपी, तुम्हें कितनी बार कहा है तुम इन नौकरों की तरफदारी करना बंद कर दो। मैं जब फैक्ट्री से लौटा तो मुझे सारी बात पता चली। तुम्हें क्या जरूरत थी मोहन पर दया दिखाने की? तुम्हारी वजह से मुझे भी सुनने को मिलता है आज के बाद तुम किसी नौकर की मदद नहीं करोगी। पर सुनील ने गोपी की बात अनसुनी कर दी और गुस्से में कमरे से बाहर चला गया। घर में काम करने वाली नौकरानी ने गोपी को बताया कि मोहन के घर की हालत बहुत खराब है। उसकी बात सुनकर गोपी को मोहन पर तरस आ गया और फिर वो अगले दिन चुपचाप मोहन के घर पहुंची। छोटा सा टूटा फूटा मकान और कोने में पड़ी मोहन की बीमार पत्नी। अरे बहू रानी, आप यहाँ? अगर मालिक को पता चला तो मेरी नौकरी चली जाएगी। मोहन काका, बाबूजी को पता नहीं चलेगा। ये दवाइयाँ ले लीजिए और ये कुछ पैसे भी हैं। पत्नी बच्चों के लिए दूध, फल और खाने का सामान ले आना। बहू रानी, आप तो भगवान हैं हमारे लिए। मालिक तनख्वाह काट लेते हैं मगर आप हमें जिंदा रखती हैं। बहू रानी, आप बड़े बंगले वाली हो, पर आपका दिल बड़े बंगले से भी बहुत बड़ा है। भगवान आपको खूब खुशियां दे। गोपी रोज छिपकर मजदूरों की मदद करती रही। किसी के बच्चों की फीस भरती, किसी की दवाई खरीदती, किसी के घर राशन भिजवाती। फैक्ट्री के सभी मजदूर पीठ पीछे गोपी की बहुत अच्छाई करते थे। छोटी बहू रानी तो मानो साक्षात देवी का रूप है। एक तरफ बड़े बंगले में रहने वाले मालिक और परिवार के बाकी सब लोग इतने स्वार्थी हैं, और एक तरफ छोटी बहू रानी कितनी दयालु और मददगार है। सही कह रही हो कमला बहन, छोटी बहू रानी हम सबकी बहुत मदद करती है, वरना मालिक तो हमसे काम भी लेते हैं और तनख्वाह भी पूरी नहीं देते, ऊपर से जुल्म और करते हैं। भगवान छोटी बहू रानी को हमेशा खुश रखे, हम तो बस यही दुआ करते हैं। लेकिन ये सब ज्यादा दिन तक छुप नहीं सका। बड़ी बहू सुधा को गोपी के बारे में सच पता चल जाता है और वो सीधे अपने सास ससुर के पास जाती है। माँ जी, बाबूजी, आपकी छोटी बहू खुले हाथों से फैक्ट्री के नौकरों पर पैसा लुटा रही है। आपसे छुपकर उनकी मदद कर रही है ये। क्या गोपी, ये सब सच है? इसकी चुप्पी में ही इसका जवाब छुपा है। ये घर के नौकरों की मदद कर रही है। गोपी जानती थी कि उसका सच सामने आ गया है, इसलिए उसके पास चुप रहने के सिवा कोई और रास्ता नहीं था। घर में सबने गोपी को फटकार लगा दी और उसे सख्त मना कर दिया कि अब गोपी कभी भी किसी मजदूर की मदद नहीं करेगी। कुछ दिनों बाद सेठ श्यामलाल को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला, जिसे लेकर वो बहुत खुश थे। सारा तैयार माल फैक्ट्री में ठीक से रखवा दिया ना, क्योंकि 2 दिन बाद माल भिजवाना है। जी बाबूजी, सारा रखवा भी दिया और अच्छे से ताला भी लगा दिया। वैसे बाबूजी कुछ भी कहो, हमें ये ऑर्डर जो मिला है उससे इस साल की दिवाली में 4 चांद लग जाएंगे। फिर तो मैं दिवाली की ढेर सारी शॉपिंग करने वाली हूँ।
बाबूजी मैं तो पहले ही कह देती हूँ, जो भी कमाई होगी उसमें से मुझे आप अच्छा खासा नेक दे ही देना, ताकि मैं अपने बच्चों और अपने लिए दिवाली पर बढ़िया से उपहार खरीद सकूं। चिंता मत करो बहू, इस ऑर्डर से इस बार तो क्या, अगले कई साल तक की दिवाली हमारी धूमधाम से बीतने वाली है, क्योंकि इस ऑर्डर के बाद हमारा काम और बढ़ जाएगा। सच में घर में कितनी बड़ी खुशी की बात है, आप सबको इतना बड़ा ऑर्डर मिला है। घर में सब बहुत खुश थे। कहीं न कहीं गोपी भी परिवार की खुशियों में खुश थी, पर उसी रात फैक्ट्री में आग लग गई, जो इतनी बढ़ गई कि फैक्ट्री में रखा हुआ सारा तैयार कपड़ा जल गया। सारा माल जल गया, कुछ भी नहीं बचा। बाबूजी क्या सोचा था, क्या हो गया, सब खत्म हो गया। बाबूजी हमारे पास 2 दिन का समय, हमने ऑर्डर नहीं दिया तो क्लाइंट शोर मचा देंगे। बैंक अकाउंट में जितने पैसे रखे सब निकालो, जरूरत पड़ी तो जेवर भी बेच देंगे। हम उन्हें पैसे वापस कर देंगे और माफी मांग लेंगे। उन्हें बता देंगे कि आग लग गई है, हम ऑर्डर पूरा नहीं कर पाए। सबके चेहरे उतर गए। तभी गोपी बोली, बाबूजी आप चिंता मत कीजिए, हमारे सारे पुराने मजदूर हमारी मदद जरूर करेंगी और हम 2 दिन में ऑर्डर पूरा कर लेंगे। सब आपके पुराने मजदूर हैं, कोई मना नहीं करेगा। मैं तो बस इतना कहूंगी कि हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। गोपी ये समय नहीं है इस तरह की मजाक करने का, यहाँ बहुत सीरियस बात चल रही है। रुको बड़ी बहू, छोटी बहू को अपनी बात पूरी करने दो। बहू क्या तुम्हें लगता है मजदूर हमारा साथ देंगे? हाँ बाबूजी जरूर देंगे, बस हमें उनसे बात करनी होगी। गोपी ने सभी मजदूरों से बात की और सब मजदूर मान भी गए। मालिक आप चिंता मत कीजिए, हम 2 दिन में कपड़ा बना लेंगे, सब कुछ हम पर छोड़ दीजिए। आप हमारे अन्नदाता हैं और आपके लिए समय पर काम करना हमारा फर्ज है। मजदूरों की बात सुनकर श्यामलाल और बाकी परिवार के सभी सदस्य हैरान रह गए। श्यामलाल की आंखों के सामने वो दिन आ गया जब श्यामलाल मजदूरों पर अत्याचार किया करता था, पर आज वही मजदूर मुसीबत के समय श्यामलाल की मदद कर रहे थे। मजदूरों ने दिन रात मेहनत करके 2 दिनों में सारा माल तैयार कर दिया। श्यामलाल हैरान रह गया कि कैसे एक समय जिन पर वो चिल्लाता था, वही कारीगर बिना थके उनकी फैक्ट्री को बचा रहे थे। श्यामलाल और उसके परिवार के सदस्यों को समझ आ गया था कि बड़ा बंगला नहीं, बड़ा दिल ही इंसान की असली पहचान है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर गांव में रहते थे चौधरी वीरेंद्र सिंह। गांव में उनका दबदबा था, लेकिन उनकी सबसे बड़ी दुश्मनी थी पास के गांव के शेखरलाल से, जिसकी वजह से 20 साल पुरानी जमीनी रंजिश, जिसमें एक झगड़ा इतना बढ़ा कि दोनों परिवारों ने कसम खा ली कि उनकी औलादें कभी एक दूसरे का नाम तक नहीं लेंगी। आज के बाद कभी हमारा परिवार एक दूसरे की शक्ल नहीं देखेगा और हमारी औलादें एक दूसरे का नाम तक नहीं लेंगी। अब से चौधरी वीरेंद्र सिंह का परिवार हमारा कट्टर दुश्मन है। उस दिन के बाद दोनों परिवारों ने एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखी। ऐसे ही समय बीतता गया और इस बात को 10 साल और बीत गए। और फिर एक रोज शेखर सिंह की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। उसकी पत्नी कपिला ने जैसे तैसे खुद को संभाला। ऐसे ही समय बीता। कपिला के 3 बच्चे थे। सबसे बड़ा बेटा गौरव, फिर छोटा बेटा कवि और सबसे छोटी प्रीति। कुछ समय बाद गौरव आगे की पढ़ाई के लिए शहर चला गया और चौधरी वीरेंद्र सिंह की बेटी भी वहीं रहकर पढ़ाई करने लगी। कुछ समय बाद दोनों एक ही कंपनी में थे, जहां साथ में रहते हुए दोनों दुश्मन के बच्चों के बीच में गहरी दोस्ती हुई और फिर प्यार में बदल गई। इधर गांव में कपिला घर के कामकाज निपटाते हुए, इन बूढ़ी हड्डियों में अब इतनी जान नहीं रह गई। अब तो गौरव बेटे की भी नौकरी लग गई है। इस बार गांव लौटेगा तो उसे शादी करने के लिए बोल दूंगी। बहू घर में आएगी तो कम से कम कुछ तो आराम मिलेगा इन हड्डियों को। फिर एक रोज गौरव जब वापस गांव आया तो गौरव ने गीता के बारे में सब बता दिया। दुश्मन की बेटी का नाम सुनकर कपिला बुरी तरह टूट गई और गौरव पर खूब गुस्सा करने लगी। कर भी मत लेना मेरे जीते जी, इस घर में वो लड़की बहू बनकर कभी नहीं आएगी, समझा तू? ये पहली बार था जब कपिला ने गौरव को इतनी बुरी तरह से डांटा था। उस दिन के बाद से कई चीजें बदल गईं। अब कपिला गौरव से कम ही बात करती थी। और फिर एक दिन दरवाजे की घंटी बजी। कपिला ने दरवाजा खोला तो सामने गौरव और गीता शादी के जोड़े में खड़े थे। माँ गीता के पिताजी नहीं रहे, अब उसका इस दुनिया में मेरे सिवा कोई नहीं है। मैं जानता हूँ कि ना तो आप गीता को अपनाएंगी और ना ही मुझे, इसलिए मैं अपनी नई दुनिया शुरू करने जा रहा हूँ। हम बस आपका आशीर्वाद लेने आए। गीता और गौरव हाथ जोड़े कपिला के सामने गिड़गिड़ा रहे थे। कपिला की आंखों से आंसू बहने लगे, पर उसने एक शब्द नहीं बोला और उन दोनों के मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया। ये सब मेरी वजह से हुआ है। नहीं, तुम खुद को कसूरवार मत ठहराओ। मैं जानता हूँ एक दिन ऐसा आएगा जब माँ मेरी पसंद पर गर्व करेंगी। गीता और गौरव वहाँ से चले
दरवाजे के पास खड़ी कपिला उनकी बातें सुनती रही और फिर वो जोर जोर से रोने लगी। ऐसे ही कई साल बीत गए। अब गौरव एक नए शहर में अच्छी नौकरी कर रहा था। उसके पास बड़ा सा बंगला था, कार थी, सब कुछ था। हाँ जी मैडम, शादी की सालगिरह मुबारक हो। माय डियर हस्बैंड, तुम्हें भी एनिवर्सरी मुबारक हो। बताओ क्या खाओगे आज? एक काम करते हैं, शाम को कहीं बाहर डिनर पर चलेंगे। अभी बढ़िया सा हलवा बनाते हैं और उसको खाते हैं। किरण, ओ किरण, क्या है? आपको चैन नहीं है क्या? हर 5 मिनट में मेरा ही नाम जपती रहती हो। अरे इतना जप अगर भगवान के नाम का करोगी तो स्वर्ग मिलेगा। बहू गुस्सा मत कर, थोड़ा सा हलवा बना ले, बहुत मन कर रहा है खाने का। मेरे पास दुनिया भर के काम है, ठीक है ना? एक तो आपकी बेटी किसी काम की नहीं है, सारा दिन तुम दोनों की सेवा में ही निकल जाता है मेरा। तो अपनी फरमाइशें जरा बंद करो, समझी? किरण मुंह घुमाकर वहां से चली गई और कपिला उसकी बदतमीजी देखकर हैरान थी। गौरव के घर छोड़कर जाने के कुछ ही महीनों बाद कपिला ने कवि की शादी करा दी थी। उसने किरण को खुद पसंद किया था, लेकिन शादी के बाद किरण के तेवर देखकर अब कपिला के पास सिवाय पछतावे के कुछ और नहीं था। तभी थोड़ी देर बाद कपिला को किरण के चीखने की आवाज आई। हाय, एक तो न काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। और अगर तेरे से कुछ होता नहीं तो आराम से बैठकर ठूसना। कितना महंगा गिलास फोड़ दिया, अपने घर से लेकर आई थी मैं दहेज में। चल अब हट यहाँ से, लूली कहीं की। भाभी, मैं तो बस पानी पीने आई थी। मत आया करो देवी जी, हमें आदेश दिया करो, हम पहुंचा देंगे आपके बिस्तर तक। अरे तेरे इस दिव्यांग कोटे का सबसे बड़ा दुख तो मैंने ही झेला है। मेरा पति बेचारा कमा कमा कर मरा जा रहा है और ये यहाँ बर्तन तोड़ रही हैं। इसी तरह अगले दिन। भाभी, एक रोटी और मिलेगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, हलवाई बैठे हैं ना यहाँ जो तुम्हें 56 भोग खिलाएंगे। ये कैसी बात है किरण, वो बेचारी बस एक रोटी ही तो मांग रही है। अच्छा, तो आप क्यों नहीं बना देती उसके लिए रोटी? क्या यहाँ सबका पेट भरने का जिम्मा मेरा और मेरे पति का ही है क्या? तू कब तक ऐसे बैठा रहेगा, कुछ बोलता क्यों नहीं? क्या बोलूं मैं? अरे एक रोटी कम है तो क्या हो गया? अब किरण बेचारी फिर से रोटी बनाए क्या तुम लोगों के लिए? माँ, तुम भी ना अभी इतनी बूढ़ी नहीं हुई हो, कायदे से घर का काम तुम्हें भी करना चाहिए। जैसे कवि ने ये बात कही तभी दरवाजे पर कुछ गिरने की आवाज आई। सभी ने दरवाजे की तरफ देखा। वहां गीता और गौरव मिठाई का डिब्बा लिए खड़े थे जो अब जमीन पर पड़ी हुई थी। सारी बातें सुनने के बाद उनका मुंह खुला का खुला रह गया। माँ, इतना सब कुछ हो रहा है आपके साथ और आपने एक बार मुझे नहीं बताया। अरे मैं तो मिठाई लेकर आया था, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि आपके अपने ही घर में आपके और मेरी बहन के लिए इतनी कड़वाहट है। ये क्या बोल रहे भैया? एक शब्द नहीं बोलेगा तो, समझा? गौरव ने अगले ही पल उन्हें साथ में कार में बिठा लिया। फिर घर पहुंचकर, गीता, माँ और प्रीति का कमरा रेडी कर दो। जी बस अभी करती हूँ। ना, जाओ जाकर नहा लो, मन हल्का हो जाएगा। थोड़ी ही देर बाद कपिला और प्रीति नहाकर आ गए और फिर खाने की मेज पर। प्रीति, ये लो हलवा, तुम्हें पसंद है ना? और माँ जी, ये आपकी तुरई की सब्जी, आपको अच्छी लगती है ना? सुबह जब वो और प्रीति उठी तो देखा गीता उनके सामने एक ट्रे लेकर खड़ी थी। माँ जी, चाय में शक्कर कितनी डालूं? गीता की बात सुनकर कपिला उस दिन को याद करने लगी जब उसने अपनी बड़ी बहू को पानी तक नहीं पूछा था और उसे दरवाजे से ही लौटा दिया था। तभी गीता ने कहा, माँ जी, आप आराम से चाय पीकर और तैयार होकर नीचे आ जाना। और प्रीति, तुम शाम को तैयार रहना। पर भाभी, किस लिए? तुम्हारे भैया ने खूब सारे पैसे दिए हैं, कह रहे थे कि प्रीति को ब्यूटी पार्लर ले जाओ और जरा सुंदर सी बना कर लाओ, तो आज हम दोनों मौज मारेंगे। मैं गलत थी, मेरा गौरव सही था, मुझे माफ कर दे बहू। दरवाजे पर खड़े हुए गौरव की आंखों में खुशी के आंसू थे और अपने रिश्ते निभाने वाली पत्नी पर वो